host Radhika Gaur with the session number 5th of your chapter Light, and in this session we are here going to discuss about sign convention, mirror formula and linear magnification. तो guys अब हम अपना obviously लाइट चैप्टर का सेशन नंबर 5th करने जा रहे हैं, जिसमें हम साइन कन्वेंशन के बारे में स्टडी करेंगे, मिरर फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे और अलॉन्ग विद दैट हम डिस्कस करेंगे अबाउट लीनियर मैग्निफिकेशन. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर्स के थ्रू जो रिफ्लेक्शन होता है उसके लिए साइन कन्वेंशन क्या होता है. फर्स्ट द थिंग इज साइन कन्वेंशन एक्चुअली होता क्या है. साइन कन्वेंशन क्या होता है कि यदि हम जो 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है हमारा, उसमें हम दैट इज एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में यदि हम ऑब्जेक्ट को रख लें, इमेज को रख लें, तो द थिंग इज दैट कहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, कहाँ पे इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, ये सारे चीजें हम जहाँ पे डील करते हैं, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि कौन सी डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, कौन सी डिस्टेंस नेगेटिव होगी, वो सब एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम में रख के किया जाता है और उसी को हम साइन कन्वेंशन बोलते हैं. क्लियर? So while dealing with the reflection of light by spherical mirrors, we shall follow a set of sign convention. जब भी हम डिस्कस करते हैं about reflection of light by spherical mirrors, तो हमें काफी सारे साइन कन्वेंशंस के जो सेट है उनको फॉलो करना पड़ता है. दैट इज काफी सारे रूल्स है साइन कन्वेंशन के जिन्हें फॉलो करते हुए चलना है. तो हमें वही यहाँ पे डिस्कस करना है कि कौन से ऐसे रूल्स हैं और हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं. So the sign conventions or the conventions are as follow. Number first क्या कहता है? The object is always placed to the left of the mirror. जो ऑब्जेक्ट है उसे हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड पे रखते हैं. Clear? That the object is always placed to the left of the mirror. Second, all distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror. That is, जितनी भी डिस्टेंस होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जितनी भी डिस्टेंस होती है उन सबको जो मिरर है उसके पोल से मेजर किया जाता है. इज दैट क्लियर टू यू? तो 2 कन्वेंशन आपके क्या हो गए? फर्स्ट ये हो गया दैट द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, एंड सेकंड इज दैट ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. थर्ड वन इज दैट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ द पोल आर नेगेटिव. दैट इज जो पोल के लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंस होती है वो सारी नेगेटिव होती है, एंड डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द पोल आर पॉजिटिव. एंड वो सारी डिस्टेंस जो पोल के राइट में होती हैं उन्हें हम पॉजिटिव लेते हैं. इज दैट क्लियर? पोल के लेफ्ट हैंड साइड वाली जो डिस्टेंसेस हैं वो नेगेटिव में आएंगी, जबकि जो पोल है उसके राइट हैंड साइड वाली जो डिस्टेंसेस है वो पॉजिटिव आएंगी. क्लियर? That the distances to the left of the pole are negative and the distances to the right of the pole are positive. Distance measured perpendicularly above the principal axis are taken as positive. और वो distances जिन्हें हम perpendicularly measure करते हैं above the principal axis, that is principal axis के above जो भी distance perpendicularly measure होंगी वो सब क्या होंगी? वो भी positive होंगी. Is that clear? The distance measured perpendicularly above the principal axis are taken as positive and the distance measured perpendicularly below the principal axis are taken as negative. और वो distance जो principal axis से नीचे की तरफ perpendicularly measure की जाएंगी वो negative होगी. समझ में आया? That is the distances को principal axis से perpendicularly ऊपर की तरफ that is above direction में measure कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव होंगी, बट ब्लो में कर रहे हैं दैट इज नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं तो वो नेगेटिव होंगी. क्लियर? ऑल्सो देयर इज अ फैक्ट और वी कैन से देयर इज अ नोट दैट फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव वेयर इज फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव. जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स मिरर की वो हमेशा पॉजिटिव रहती है. क्लियर? जबकि जो कॉनकेव मिरर है उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो हमेशा नेगेटिव रहेगी. तो ये आपको चीजें याद करने की जरूरत है कुछ जो मैंने आपको लॉज बताए, साइन कन्वेंशंस बताए दैट इज, और उसके बाद में ये फैक्ट कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है और जो कॉनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहती है. जो साइन कन्वेंशन है उसे हम यहाँ से क्लियरली समझ सकते हैं. ये हमारे पास मिरर है, राइट? ये क्या है? पोल है हमारा. सारी डिस्टेंसेस को हम पोल से ही मेजर करते हैं, तो सारी डिस्टेंस हमारी कहाँ से मेजर होंगी? यहाँ से. पहली बात. दूसरी बात, ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के फ्रंट पे रखते हैं, तो यहाँ पे हमने ए बी ऑब्जेक्ट को रखा हो. अब जितनी भी डिस्टेंस हमारी लेफ्ट से
यहाँ आई मीन टू से ऑब्जेक्ट जो लेफ्ट पे होगा, दैट इज जो ऐसे मेजर होंगे डिस्टेंस, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट यदि ऐसे है तो ये क्या लेंगे हम, दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव, क्लियर। और यदि डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट, राइट की तरफ यदि हम मूव हो रहे हैं तो वो पॉजिटिव, सॉरी मिसस्पेल हो गया, यहाँ पे आप समझिए कि जो डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ जो डिस्टेंस होंगी, दैट इज जिन डिस्टेंस को हम यहाँ से पोल से ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में मेजर करेंगे वो सब नेगेटिव होंगी, और जिन्हें हम पोल से इस एक्स कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन में मेजर करेंगे वो सब पॉजिटिव होंगी। जिन डिस्टेंस को हम नीचे की तरफ मेजर करेंगे वो नेगेटिव होंगी, और जिन डिस्टेंस को हम ऊपर की तरफ मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होंगी, क्लियर। तो ये हमारे साइन कन्वेंशंस थे, और इसके अकॉर्डिंगली हमने समझा कि हम किस डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे, किसे पॉजिटिव लेंगे, क्लियर, और कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, क्लियर। ये सारी चीजें हमारी साइन कन्वेंशन से सॉल्व हो जाती हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट साइन कन्वेंशन। अब आती है बात मिरर फॉर्मूला की। सो द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसके पोल से, क्लियर, दो मिरर है उसके पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, क्लियर। एंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज from the pole of the mirror. So the thing is that the distance of the object from the pole of the mirror is called the image distance. और यदि इमेज की जो डिस्टेंस है, मिरर के पोल से इमेज की जो डिस्टेंस है उसे हम इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, क्लियर। दैट इज पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे, और पोल से इमेज तक की डिस्टेंस को हम इमेज डिस्टेंस बोलेंगे। ऑल्सो द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस की जो डिस्टेंस होती है पोल से उसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें तीन चीजें समझ में आ जानी चाहिए। फर्स्ट इज दैट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सेकेंड इज दैट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस। एंड थर्ड वन इज दैट द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, क्लियर। अब बात आती है मिरर फॉर्मूला में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और जो फोकल लेंथ है उसका क्या काम है। तो एक्चुअली जो मिरर फॉर्मूला होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में ही रिलेशनशिप होता है, क्लियर। नॉर्मली द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज u, v एंड f, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। वही रिलेशन जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ को एक दूसरे से रिलेट करता है उसी को हम मिरर फॉर्मूला बोलते हैं, क्लियर। यहाँ आप देख सकते हो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये क्या है हमारा, दिस इज आवर मिरर फॉर्मूला। इज दैट क्लियर टू यू। नाउ बात आती है कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम इसका ऑब्वियसली। तो मिरर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो हमारे यहाँ पास न्यूमेरिकल है दैट if an object is placed 10 cm from a convex mirror of radius of curvature 60 cm, then find the position of the image. कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर से, क्लियर। रेडियस ऑफ कर्वेचर उसकी हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर। हमें जो इमेज है उसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है। दैट इज हमारे पास u अवेलेबल है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अवेलेबल है, हमारे पास r अवेलेबल है, दैट इज रेडियस अवेलेबल है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो u इज इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। सो f कितना हो जाएगा, r/2, सो दैट विल बी इज इक्वल टू 60/2, सो दैट विल बी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो अभी हमारे पास u भी आ गया, f भी आ गया। अब मिरर फॉर्मूला में हम इन तीनों को रिलेट करते थे ना, तो मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे हम, दैट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमें वैल्यू चाहिए v की, तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस का 1/u, दैट इज 1/30 माइनस का 1/10, दैट विल बी इज इक्वल टू 4/30, क्लियर। जब भी इसको हम, क्योंकि 1/v की वैल्यू आई 4/30, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रिवर्स कर देंगे, तो v की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज v विल बी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। तो देखा हमने कैसे हमने इजीली f का यूज करके v की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। अब बात आती है लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। सो द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू व्हिच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज।
जो मैग्निफिकेशन कोई भी स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूस करता है वो ये रिलेटिव एक्सटेंट बताता है कि जो इमेज है ऑब्जेक्ट की वो कितनी मैग्निफाइड है। क्लियर? दैट इज ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में जो इमेज का साइज है वो कितना मैग्निफाइड है, ये हम लीनियर मैग्निफिकेशन के थ्रू पता करते हैं। क्लियर? That magnification produced by a spherical mirror gives the relative extent to which the image of an object is magnified with respect to the object size. Clear? And also it is expressed as a ratio of height of image to the height of the object. जो image जो magnification है उसे हम कैसे express करते हैं? By the ratio of height of image to the height of object. जो image की height है उसका ऑब्जेक्ट की हाइट से रेशियो निकाल दिया जाए तो मैग्निफिकेशन हमारा आ जाता है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m. दैट इज m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज hi अपॉन ho. इसको हम जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की और डिस्टेंस है इमेज की उसके बेसिस पे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे m इज इक्वल्स टू होता है माइनस का v अपॉन u, दैट इज माइनस का distance of the image to the distance of the object. Is that clear to you? Now talking about that the magnitude of magnification of a mirror or a lens gives information about the size of image related to the object. जो magnification निकल के आती है किसी भी मिरर की या किसी भी लेंस की, वो क्या प्रोवाइड करती है? वो इमेज की जो साइज है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। क्लियर? जैसे आप देख सकते हो यदि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 है, क्लियर, यदि मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल है तो जो इमेज है और ऑब्जेक्ट है दोनों का साइज इक्वल होगा। क्लियर? बट यदि मैग्निफिकेशन इज स्मॉलर देन 1, यदि मैग्निफिकेशन 1 से स्मॉल है तो इस केस में जो इमेज की हाइट है, जो इमेज का साइज है, दैट विल आल्सो बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट के साइज से वो स्मॉल होगा। बट यदि मैग्निफिकेशन इज लार्जर देन 1, मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, दैट इज 1 से ज्यादा है मैग्निफिकेशन, तो उस केस में जो हाइट होगा इमेज का, जो साइज होगा इमेज का, दैट विल बी ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इन तीनों के इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है, उनके साइज में क्या क्या रिलेशन है, वो कैसे कैसे साइज में अपने एग्जिस्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? ऑल्सो sign of magnification by mirror or lens gives information about the nature of the image produced. जो मैग्निफिकेशन होता है किसी भी मिरर का या लेंस का, वो हमें ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जो इमेज प्रोड्यूस हो रही है उसका नेचर क्या है। लाइक यदि m इज इक्वल टू नेगेटिव है, दैट इज जो मैग्निफिकेशन हमारा निकल के आ रहा है वो नेगेटिव है, दिस मीन्स इज दैट जो इमेज है वो रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। क्लियर? बट द मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, यदि जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव है तो जो इमेज होगी दैट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं मैग्निफिकेशन के साइन से कि जो इमेज है वो रियल इन्वर्टेड होगी या वर्चुअल इरेक्ट होगी। क्लियर? नाउ द थिंग इज हाउ टू आइडेंटिफाई द मिरर्स। हम मिरर्स को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? सो इफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर इज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, देन द मिरर इज अ प्लेन मिरर। सिंपल सी बात है, यदि जो इमेज फॉर्म की जा रही है मिरर्स के थ्रू वो सेम साइज की होती है ऑब्जेक्ट की साइज के अकॉर्डिंगली, दैट इज हम बेशक उसकी पोजीशंस को चेंज करते रहे ऑब्जेक्ट की को, लेकिन इमेज जो फॉर्म हो वो हमेशा सेम साइज की हो जैसा ऑब्जेक्ट का साइज है, तो जो मिरर होगा वो क्या होगा? प्लेन मिरर होगा। क्लियर? बट इफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर इज डिमिनिश्ड फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन द मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। और यदि जो इमेज फॉर्म की जा रही है मिरर के थ्रू वो हर एक पोजीशन के लिए, ऑब्जेक्ट की हर एक पोजीशन के लिए डिमिनिश्ड है, साइज में स्मॉल है, तो जो मिरर होगा वो क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर होगा। क्लियर? एंड इफ द इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर इज लॉन्गर देन द मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर, दैट इज यदि कोई भी इमेज मिरर के पीछे फॉर्म हो रही है, बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है और दैट इज लॉन्गर देन द मिरर, और वो मिरर से भी लॉन्गर है, तो जो मिरर होगा दैट विल बी कॉनकेव मिरर। क्लियर? आई मीन टू से दैट इफ द इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर इज लॉन्गर, मिरर के जो पीछे इमेज फॉर्म हो रही है यदि वो लॉन्गर है देन द मिरर इज कॉनकेव मिरर, तो उस केस में जो मिरर होगा वो कॉनकेव मिरर होगा। क्लियर? बाय द वे, इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेज क्वेश्चन इज, can we change the focal length of a given spherical mirror by changing the object distance from the mirror?
क्या हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को चेंज करके जो स्फेरिकल मिरर है उसकी फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं? यू हैव टू आंसर दैट एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ. 1 2 3 4 5. Time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually no. We cannot change the focal length of a spherical mirror by changing the object distance. Because by changing u, v will change but f will remain the same. Simply हम किसी भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को चेंज करके फोकल लेंथ को चेंज नहीं कर सकते हैं स्फेरिकल मिरर्स में, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को चेंज करते हैं तो जो इमेज डिस्टेंस होती है वो तो चेंज हो जाती है, बट जो फोकल लेंथ है वो हमेशा सेम रहती है. सो नो, वी कैन नॉट चेंज द फोकल लेंथ. इज दैट क्लियर टू यू? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया अबाउट साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, about mirror formula and about linear magnification. I guess this was enough for this session. In next session we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.